Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जब से खुली पड़ोस में बारूद की दुकान, जब से खुली पड़ोस में बारूद की दुकान, दीवार हिल रही है हमारे मकान की, दीवार हिल रही है हमारे मकान की। यकीनन यही सूरत हाल आज उभर कर सामने आ रही है। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि वो चाहे वो समाजी मसला हो, चाहे सियासी मसला हो, चाहे इक़्तिसादी मसला हो, चाहे कोई और दूसरा मसला, लेकिन लोगों की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर अपना फ़रीज़ा अंजाम देना एक अहम ज़िम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, चाहे वो हरम मुक़द्दस जैसी जगहों पर भी रहें, टांग पकड़कर खींचने की रिवायतों से बाज नहीं आते। नाज़रीन, आपको मालूम होगा इन दिनों एक मामला बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। शहर के शिवाजी नगर के रसल मार्केट में वाक़े एक खजूर की दुकान में मोहतरम चौधरी इदरीस साहब ने एक ऑफ़र दिया और लोगों को कुछ रियायतें देने का ऐलान किया। तो पता नहीं लोगों को टांग पकड़कर खींचने की रिवायतें अपनाते हुए कुछ कुएं के मेंढक उभर कर सामने आ जाते हैं और खामोखा के इल्ज़ाम तराशियों से माहौल को मुकद्दर करने की कोशिशें करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी इदरीस साहब। जानते हैं इसकी हकीकत क्या है और क्यों इस तरह का ऑफ़र दिया गया और इसमें क्या मुनाफा इन्हें हासिल होता है। तमाम तफसीलात जानते हैं मोहतरम चौधरी इदरीस साहब से। सबसे पहले मैं आपसे ये क्लैरिटी कहना चाहता हूँ कि मेरे को पूछने से ज़्यादा आप ये आज को 13वां दिन हो गया है मेरा सेल पढ़ के। अब जो यहाँ की पब्लिक है, आवाम, रोज़ हज़ारों की आवाम आ रही है, इनसे पूछ सकते हैं कि मेरी क्वालिटी कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, कितने दामों में दे रहा हूँ। हकीकत माने में हिंदुस्तान की इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा है जो मेरी दुकान के अंदर एक ख़दीम मार्केट, रसल मार्केट के अंदर वन रूफ में खजूर जो है 3 किलो खजूर, जैसे कि अजवा खजूर, कलमी खजूर और सुफरी खजूर सिर्फ 900 रुपये में बेच रहा था। ये इतने दामों में बेचने की मेरी ताकत नहीं है, मैं खुद नहीं बेच सकता। ये क्या हुआ था सब लोगों को मालूम है। आज से 1.5-2 साल पहले जो पैंडेमिक के हालात हुए थे, जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, जो बंद था, उस समय जो है काफ़ी खजूर, जहां पूरी वर्ल्ड भर काफ़ी अपना खजूर सऊदी अरेबिया से जाता है, वो खजूर नहीं गया था, व्यापारियों को तकसीम नहीं हुआ था। उसके बाद फिर ये साल जो है बम्पर स्टॉक आ गया है। खजूर की इतनी फसल आई है, बहुत ज़्यादा फसल आई हुई है। और 2 साल पहले हम व्यापारियों को, खजूर के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान, बड़े नुकसान हुए थे। ये बात सब लोगों को, सऊदी के बड़े खजूर के व्यापारियों को मालूम है। तो वो जहन में रखते हुए, और इस बार जो खजूर की बम्पर क्रॉप हो गई थी वो भी ये जहन में रखते हुए, मेरे को सऊदी अरेबिया में जिद्दा में बुलाए थे। अलवानी कंपनी है, एक बड़ी बहुत कंपनी, साइफा अलवानी कंपनी, बुलवा के मेरे को है ना वो कहे कि इस बार जो है पहली मर्तबा आप खजूर 1000 रुपये के अंदर 1 किलो अजवा, 1 किलो कलमी, 1 किलो सुफरी या सगाई, 5 वैरायटी थे मेरे पास, जो भी पसंद करेगा कस्टमर। तो उधर हिदायत देने के बाद मैं लाके है ना वही खजूर जो है, अगर वही खजूर मैं अगर रख लेता, रमज़ान को 2-3 महीने मैं स्टॉक कर देता, तो यही खजूर मैं डबल या ट्रिपल दामों में बेच सकता था। लेकिन मैं है ना नियत के साथ, अपनी नियत के साथ, उधर से जो मेरे को हिदायत दी गई थी वही मैं लाके लोगों में इसलिए तकसीम करना चाहता था, तक कर रहा हूँ। जैसे कि आगे की हालत बहुत ख़राब है, आगे जो है क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, प्रॉब्लम, बीमारियां आने वाली है। इदरीस भाई, एक सवाल ये कि जब आपको कंपनी की जानिब से हिदायत दी गई थी, कंपनी की जानिब से एक रियायत में माल मिला था, तो सिर्फ आपको नहीं मिला होगा, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जगहों पर फैला होगा, लेकिन ऑफर सिर्फ आपकी जानिब से चल रहा है, क्या वजह है? ये इसलिए कि है ना खजूर का, जैसे कि लोग जानते हैं, सब जानते हैं, खजूर जो है कर्नाटक शहर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आज से 18 से 20 साल से मैं खजूर का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है खजूर की वैरायटीज और क्वांटिटी सिर्फ मैं लेके आया था अल्हम्दुलिल्लाह रसल मार्केट के अंदर। मैं पूरा फैंसी वैरायटी के साथ हर रकम की खजूर जो है, जबकि लोगों को खजूर का दाम भी नहीं मालूम होता था। खजूर का दाम रखने वाला, रेट रखने वाला मैं,
तो मेरा पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे जो है सऊदी के लोगों से, उधर के बड़े कारोबार व्यापारियों से पुराने ताल्लुकात हैं। वो जानते हैं मेरे को इंडिया में सिर्फ एक नहीं, एक इंडिया में, एक इंडोनेशिया में, दो कंट्रीज में ऑफर दिए थे। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि इंडिया के अंदर है ना, ये बेंगलुरु के अंदर मेरे को ऑफर दिए। और एक बात कहता हूं, जो मैं खजूर लाया हूं नई 2020 पर 21 की पैकिंग है और उसका जो है 23 तक जो है उसका एक्सपायरी डेट है, उसके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। और एक बात है, आज मैं सेल डाला था 7 दिनों का, लेकिन पब्लिक की इतनी भीड़ भाड़ हो गई, इतने पूरे स्टेटों से पब्लिक आ रही है, हर जगह से पब्लिक आ रहा है, जो भी आ रही है अजवा मांग रहे हैं, अजवा मांग रहे हैं, सिर्फ अजवा मांग रहे हैं। इस हिसाब से मैं जितनी भी मेरी ताकत थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर लाके खजूर दिया। ये एक सवाल ये, चूंकि कदीम तजुर्बा रखने वाली और शहर की कदीम दुकान भी है और जहाँ तक खल्ब समझा जाता है, जिससे दिल करार दिया जाता है शहर का, उस जगह पर आपकी दुकान है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये निकलने वाले जो कुएं के मेंढक हैं, इन पर रोकथाम कैसे होगी? और फिर जिस तरह आप ऑफर दे रहे हैं, मुसलसल उसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग मुतालबा कर रहे हैं, तो उन डिमांड को पूरा करने का फ्यूचर में आपका क्या प्लान होगा? इंशाअल्लाह जो अभी ये टोपी मेंढक है, ये मेंढक जो टोपी पहना हुआ है, एक अफसोस की बात में देखो, हर किसी को मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना, लेकिन ये मेंढक कहता है कि आहत के पहाड़ के पास मैं खड़के में बोलता हूँ, इधर से मैं पहाड़ दिख रहा है उसकी, इसमें मैं ये जो खजूर भेजा गया है इंडिया को, ऊँटों खाने का, ऊँट भी नहीं खाते हैं खजूर, ये बेकार का खजूर है, ये गलत खजूर है। मेरे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मेरा जब सेल पड़ा था दूसरे दिन मेंढक मेरे पास आया था, आके काफी देर बैठा था, बैठ के मेरे पास अजवा मांग रहा था। वो परेशान हो गया, ये कैसा हुआ? तो मैं बोला अलवानी कंपनी मेरे को बुलाए थे, 1000 रुपए में 3 किलो बोलने के लिए, मेरे पास 18 टन माल है, उसमें 9 टन अजवा। कानूनी इक़दाम करेंगे उन लोगों का? मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बैठ के इधर जूस पी के, मेरे से बात करके, मेरा खजूर देख के तारीफ करने के बाद अचानक किसको क्या हो गया मालूम नहीं, ये मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट में है ना गलत बातें बोलने लगा। और मैं हकीकत माने में फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे नहीं मिल रहा है। मैं ये सबसे पहले ये परेशान इसलिए हुआ है कि अभी ये महीने में 20 पर 9 तारीख को जो है बैतुल्ला ट्रैवल्स वालों का ट्रैवल उम्रा का पैकेज था, लेकिन ये बात हकीकत है, आज तक 20 पर 9 तारीख को जब पैकेज निकल रहा है, आज तक एक हाजी जो एडवांस दिया था फिर आए नहीं, इसके पास कोई भी हाजी आए नहीं है, परेशान हो गया है। इसका जो बोरिया बिस्तर है, इसको मालूम हो गया तो खुद की परेशानी को दूर करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल हो। और एक ये भी है ना, ये हमीशा कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खोली खजूर की, खोल के है ना काफी बड़ी बड़ी बातें करके है ना, बड़े बड़े बातें करके खजूर लाया, बेचा, नहीं बेच पाया। बाद में ऊंट पाला है, 2 ऊंट पाला है इधर बेंगलुरु में, वो सारा खजूर ऊंटों को खिला दिया। तो इसके जहन में यही है कि है ना खजूर ना बिका तो ऊंटों को खिलाने का खजूर बोल के। लेकिन एक बात कहता हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, किसी पे है ना नाहक इल्ज़ाम, नाहक जुल्म या नाहक कुछ गलत बातें करेंगे ना, हम देखो, मैं जैसे कि जानते हैं 40 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ, आज तक मेरे एक कंप्लेंट नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकान में, मेरी दुकान में है ना शोज के टाइम पे 3 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ मैं, काफ़ी प्राइजेस और अवार्ड्स जीत चुका हूँ क्वालिटी में। क्वालिटी के अंदर मेरे पास ऑफिस सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सर्टिफिकेट है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से सर्टिफिकेट है, बड़े बड़े अपने मिनिस्टर से मेरे को सर्टिफिकेट मिली है, इसलिए कि मैं क्वालिटी में, रेट में, हर चीज में मैं इधर मेंटेन करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के जरिए मेंढक को बताना चाहता हूं, नाहक का किसी को बदनाम ना करें। अगर यही उसका हाल रहा ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अच्छे लोग हैं, हमें बिगाड़ना नहीं, गलत बात नहीं करना। अगर गलत बात किया तो अंजाम तेरा बुरा होगा। अपने औकात में रहना, अपनी चादर जितनी है उतनी चादर फैलाना। और मेरी अगर क्वालिटी के बारे में या कुछ जानना चाहता है या क्वांटिटी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इधर पब्लिक है, इधर अवाम है, अवाम जो है रोज आ रही है और एक एक आदमी जो है 2 से 3 मरतबा इधर आके लेके जा रहा है। अगर क्वालिटी खराब होती तो आज 11वां दिन है, अभी तक मेरे पास आके दुकान में लड़ते थे लोग, क्वालिटी खराब है बोल के माल फेंक देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत इंसान, जलन की बू आ रही है। अपने औकात में रहे, अपने जो भी तेरा काम है वो काम कर।
अल्हम्दुलिल्लाह खजूर बहुत बेहतरीन है। मैं 1 से 4-5 बार ले गया, ले जाने के बाद हमारे साथ यहाँ लागू दे बोले, रिश्तेदार सब लागू दे बोले, ले जागो दिया। अल्हम्दुलिल्लाह खजूर बहुत बेहतरीन है, बहुत रीजनेबल, आधा रेट भी नहीं। बाहर 1800-2000 रुपये है अजवा खजूर, 500 रुपये को दे अच्छा खजूर, बड़ा खजूर। तो लोगों के इल्जाम आयद हो रहे ये सब बेकार हसद जलन से करीन से दूसरा क्या भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकतुल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? इवनिंग बाजार। मेरा नाम रफ़ीकुर रहमान है। सुनने वाले और देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास है। मैं 20 से 25 केजी जो है यहाँ से लेके जाके अपने पूरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में बांटा हूँ। आज तक क्वालिटी, आज तक इतना अच्छा अजवा जो है, मैं भी बहुत सालों से हज वाले लेके आके देते थे, ऐसा अजवा जो है पहली बार मैंने देखा है। ये तीसरी बार आ रहा हूँ मैं दुकान पे, और इससे पहले अजवा लेके गया, मैं 2 बार लेके गया, अब लेने आया तो अजवा ख़त्म हो गया बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जो हासिल किए थे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था। तकसीम भी करे हम हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में पसंद करे, इसलिए फिर लेने आया तो अब देखा स्टॉक ख़त्म हो गया बोले। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी। मैं फ्रेजर टाउन से, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी है। अब फिर भी दूसरे भी लिया, टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, क्वालिटी भी बेहतरीन है। मेरे ख्याल से दाम भी आपको बहुत मुनासिब है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हसन। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।